लोगों को जेल में डाल रहा है, लोगों को डिटेंशन कैंप में डाल रहा है। क्या बांग्ला भाषा में बात करना क्या प्रॉब्लम है? आपका दिक्कत है? हम तो सोचता है बांग्ला भाषा में बात करने से आप डर जाता है। लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दूं, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। वैसे तो आज मौका था 21 जुलाई का शहीद दिवस मनाने का, लेकिन इसी मन से ममता बनर्जी ने 2026 के इलेक्शन का आगाज कर दिया। ममता बनर्जी का मानना है कि जिस हिसाब से बांग्ला भाषा को बोल के बांग्ला भाषी को लेके यानी कि बंगालियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो लोग बांग्ला बोल रहे हैं उन लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है दूसरे राज्यों में। यानी कि इनका सीधा सा कहना था कि जो भाजपा शासित राज्य है वहां पर बांग्ला मात्र बोलने से ही उन लोगों को जिस तरह से डिटेंशन कैंप में डालने की धमकी दी जा रही है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये बंगाल और ममता बनर्जी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये वही मंच है जहां पर अभी कुछ देर पहले ममता बनर्जी का भाषण खत्म हुआ। मौका था शहीद दिवस पर शहीदों को याद दिलाने का, शहीदों को नमन करने का। मंच पर जितने भी पश्चिम बंगाल के एमपी और एमएलए सभी लोग इस मंच पर ही मौजूद थे। एक एक करके ममता बनर्जी ने सबका आह्वान किया, यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस के युवा परिषद से लेकर छात्र परिषद, महिला समिति, इसके अलावा जो कृषक समिति, जितने भी तरह के समितियां थी, सबको यहाँ पर खासकर इस शहीद दिवस के दिन सबको बुलाया गया था। और बुलाने के बाद इस भरे मन से ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि बंगाल का अपमान नहीं सहेगा बंगाल। यानी कि बांग्ला भाषा को लेकर जिस तरह से दो तरफा गेम खेला जा रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये ममता बनर्जी इस बात को लेकर नहीं बर्दाश्त करेगी। इसी के लिए कि बांग्ला ने रविंद्रनाथ ठाकुर को जन्म दिया, बंकिम चंद्र को जन्म दिया, नजरुल को दिया, बाबा साहेब अम्बेडकर बांग्ला से एमपी हुआ। आपका पता नहीं है? गांधी जी का सबसे फेवरेट स्टेट था बांग्ला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जय हिंद स्लोगन कहां से आया? वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग कहां से आया? नेशनल एंथम जनगण मन अधि कहां से आया? बांग्ला থেকে सब जन्म নিয়েছে। স্বাধীনতা आंदोलन के করেছিল? आजादी का लड़ाई में जो मर गया, जो देश को आजादी कर दिया, वो लोगों को पास आपका श्रद्धांजलि नहीं है। आप क्या कहते हैं? आप खाली मिसरूल का बात करते हैं। मिसरूल तो आपका गवर्नमेंट का है। हम इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया, और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। जो लोगों ने बाहर में है, हम उसको छुड़ा के ले आया, हम कोर्ट केस करके छुड़ा के ले आया। अरे जो आईन है आपका, जो कानून है, इसको हम बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा। हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। इसके अलावा उन्होंने बंगाल की उपलब्धि पर भी अच्छा खासा उन्होंने वक्तव्य रखा। उनका कहना था कि आज बंगाल जो है हर मामले में नंबर 1 है, चाहे बात इंडस्ट्रीज की हो, या आईटी सेक्टर की हो, या एग्रीकल्चर की हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, या टेलीकॉम की हो। इन्होंने बहुत सारा ऐसा आंकड़ा पेश किया और उन्होंने यहाँ तक बताया कि बंगाल आज इन्हीं वजह के, इन सबके वजह से नंबर 1 पर है। हालांकि धरातल पर क्या है ये दर्शक आप भी जानते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, इस भरे मन से ममता बनर्जी का जिस तरह से ऐलान किया गया, ये वाकई में अपने आप में 2026 का जो विधानसभा का जो चुनाव है उसको लेके आप इसको झलक मान सकते हैं या इसको आगाज मान सकते हैं। क्योंकि शायद ऐसा कोई बात हो या शायद ऐसा कोई मुद्दा हो, चाहे बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, चाहे महिला सुरक्षा की हो, या बंगाल को हब बनाने की बात हो, या जिस तरह से
ममता बनर्जी बार बार बता रही है कि भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह से बंगालियों का अपमान किया जा रहा है, जिस तरह बांग्ला बोलने से उन लोगों को डिटेंशन कैंप में ढकेला जा रहा है, या उसके अलावा उन लोगों को गिरफ्तार करके बांग्लादेश भेजा जा रहा है, ये ममता बनर्जी इस बात को लेकर बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसको लेके आने वाले समय में उन्होंने सभी पार्टियों से, यानी कि तृणमूल कांग्रेस के जितने भी इकाई हैं, चाहे बात छात्र परिषद की हो, महिला परिषद की हो, या कृषि का हो, या लघु का हो, जितने भी तरह की इकाई है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की, उन सबको एक एक करके एक एक दिन धरना देने का आह्वान किया इसी भरी मन से। यानी कि शहीद दिवस के तौर पर इस धर्मतला में आज 21 जुलाई के दिन ममता बनर्जी ने सभी पार्टियों से, अपने सभी इकाइयों से आह्वान किया है कि कहीं न कहीं रोज किसी न किसी, इस खासकर इस बांग्ला भाषा को लेके हर जगह आप लोग धरना प्रदर्शन करें और मोदी सरकार को बताएं कि जिस तरह से वो आक्रामक होकर बांग्ला भाषी के ऊपर आक्रमण कर रहा है, वो बंगाल उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये शहीद दिवस के तौर पर विक्टोरिया के सामने इस भारी मन से ममता बनर्जी ने ऐलान किया। देखिए, ये सब लोगों को सब अरेस्ट करके डिटेंशन कैंप में ले गया है, जेल में भर दिया है। देखिए, बांग्ला भाषा में बात करते थे, ये सब लोगों को सब डिटेंशन कैंप में डाल दिया है। बात करते थे, हमारा पास पूरा इंफॉर्मेशन है। ये देखिए, पूरा के पार पड़ेगा तो 1000 नाम को मेरे को पढ़ना पड़ेगा। उड़ीसा में भी अत्याचार हो रहा है, दिल्ली में जमुना नगर में आप इलेक्ट्रिसिटी काट दिया, मानविका था और से देखिए की करे इलेक्ट्रिसिटी काट लें। अब देखना है कि उनकी बात को लेकर नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री क्या जवाब देते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गापुर में भी आए थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कड़े लहजे में कहा है कि सिर्फ यहाँ पर देश में वही वोट डाल सकेगा जो यहाँ का भारतीय है। आपको जो करना है सो कर लीजिए, लेकिन वही यहाँ का सिटीजन है, वही वोट सकेगा। बाहर से कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी, कोई म्यांमार का या कोई भी आके यहाँ पर वोट नहीं डाल सकता। इसको लेकर प्रक्रिया कानूनी तौर पर जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक कि एक एक करके यहाँ से घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को या रोहिंग्या को यहाँ से एक एक करके नहीं निकाल दिया जाए। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश है। लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दूं, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। हिंदी को भी हम प्यार करते हैं, हम गुजराती को भाषा को भी प्यार करते हैं, हम मराठी भाषा को भी प्यार करते हैं, हम राजस्थानी भाषा को भी प्यार करते हैं, हम हर लैंग्वेज को प्यार करते हैं। लेकिन आप बांग्ला भाषा का ऊपर संतोष क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? बांग्ला आजादी का लड़ाई में लड़े थे, बांग्ला नवोजागरण किए थे, बांग्ला जो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसी के लिए मने रखबेन। इसके अलावा इस भारी मन से प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने और क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनाएंगे। मौका तो था बांग्ला को लेकर प्रेरित करने का, बांग्ला भाषा को लेकर प्रेरित करने का, क्योंकि बात दिल्ली तक पहुंचानी थी। इसीलिए इसी भारी मन से ममता बनर्जी ने भी हिंदी में भी बात की। मतलब साफ था कि मंच था यहाँ पर बंगालियों को प्रेरित करने का, 2026 का विधानसभा चुनाव को आगाज करने का, विभिन्न मुद्दा को गिनाने का और खासकर युवाओं को, महिलाओं को या जो भी इसका इकाई था उसको एकत्र करके उन लोगों को प्रोत्साहन करने का। लेकिन फिर भी इसी मन से ममता बनर्जी ने हिंदी बोलकर हिंदी में नरेंद्र मोदी को जोरदार ललकारा है और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरह से भाषा को लेकर नरेंद्र मोदी बंगालियों के सौतेला व्यवहार कर रही है, ये वाकई में चिंताजनक है और ऐसा प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं होने देगी। कड़े शब्दों में उन्होंने इस तरह दिए। साल पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है।
देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। निगाहें जिनकी नहीं है वो बढ़ते सूरज पर और डूबते हुए तारों के बात करते हैं। লজ্জা করে না? ভুলে গেছেন স্বাধীনতা আন্দোলনে ইকবালের সেই গান সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান हमारा। মনে রাখবেন আমার এখনো 30% মুসলিম আছে। इसके अलावा ममता बनर्जी को आज इस भारी मन से हिंदी बोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि बंगाल में शहीद दिवस के तौर पर एक भाषा था, उनको ये नहीं बोल के आखिर हिंदी में बोलना किसके तरफ इशारा करता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ममता बनर्जी की वो सब बातें जो उन्होंने बंगाल को सुरक्षा की दृष्टि से लेके बंगाल को बिजनेस का हब मानते हुए, और उन्होंने बताया कि आज हर कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि जो यहाँ से उद्योग का जो किरण निकलेगा, यहाँ का प्रोडक्शन का जो किरण निकलेगा वो सिर्फ बंगाल से ही निकल सकता है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी दिए और उन्होंने उद्योगपतियों को समझाया है कि आने वाले समय में बंगाल बिजनेस को लेके, आईटी को लेके और खासकर कम्युनिकेशन को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके नंबर 1 बनने वाला है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री है, जो भी बिजनेसमैन है वो बंगाल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा लालायित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कायम है। महाराष्ट्र में आप जोर करके चुनाव कमीशन को देके हराया। आप ऐसा ही काम किया जो आप ऐसा करके सब जगह में हराया। दिल्ली में भी हराया, बिहार में भी 40 लाख लोगों को नाम निकाल दिया, बंगाल में भी आपका टारगेट है। आपका टारगेट हम लोगों को पता है। अगर आपका टारगेट है बांग्ला भाषा बात करने से उसको निकाल देना, तो हमारा टारगेट है जनता का अदालत में आपको भी जवाबदेही करना है। आपको भी ये हम छोड़ेंगे नहीं। हम लड़ते हैं, हम जिंदगी कुर्बानी देते हैं, हम आजादी का लड़ाई लड़े, हम जिंदगी लेके लड़ाई लड़े, हम सिंगूर का लड़ाई लड़े, हम नंदीग्राम का लड़ाई लड़े, हम 21 जुलाई का लड़ाई लड़े। आपको पता नहीं है वामपंथी बंधुरा। दर्शक, इसका विवेक हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि बंगाल में क्या वाकई में बहुत बड़ा बिजनेस उसको बनने वाला है, बिजनेस हब बनने वाला है, ये कहा जाए तो बिजनेस का मैनचेस्टर बनने वाला है यहाँ पर, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि जब से ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल के सत्ता को संभाली है, तब से लेके आज तक ये बता नहीं पा रही है कि बंगाल में कितना इंडस्ट्रीज आया हुआ है, कितने लोगों को नौकरी मिला हुआ है और कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इस खबर तक बने रहिए, हम इसके खबर में और क्या अपडेट होगा ममता बनर्जी के द्वारा, इस बात का और क्या मायने निकलता है ये भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन 9 टीवी, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।